टेलीविजन के बकाया जात टेलीविजन के बकाया जात हम क्या चाहते हैं? साहब के आगे अगला पॉलिसी लागू करो प्रेसिडेंट लागू करो टेलीविजन को पक्का करो हम क्या चाहते हैं? सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं स्टेट समाचार में बलविंदर सिंह। अब ये मौजूद है कृष्ण चंद्र पार्क पुंछ में, जहां पीएचई टेलीविजन की तरफ से 72 घंटे की काम छोड़ो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पीएचई के टेलीविजन मौजूद हैं। आओ इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुशील कुमार सर। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस मुद्दे को लेकर आज जो 72 घंटे काम छोड़ो स्ट्राइक पर बैठे हैं? देखिए सर, जैसा कि आप सब जानते ही हो कि हम जो टेलीविजन हैं पिछले 18 साल से, कुछ हमारे साथी पिछले 30 साल से भी यहाँ वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ जो भी सरकारें आती हैं वो हर बार हमें यही कहती हैं कि हम आपके लिए कमेटियाँ बना रहे हैं, कमेटियाँ बनेंगी तो आपकी जो वेरिफिकेशन करके आपको परमानेंट किया जाएगा। लेकिन आज तक जितनी भी कमेटियाँ बनाई गई, हमारा सारा रिकॉर्ड चीफ ऑफिस में पड़ा हुआ है। किसी कमेटी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो चाहे तो हमें अभी भी हमारे सीएम साहब हमें परमानेंट कर सकते हैं। असेंबली के अंदर आज वो हमें हमारा ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि वो हमें गुमराह कर रहे हैं। हर बार हमें गुमराह किया जाता है। कमेटियां बना दी हैं, कमेटियां बना दी। कमेटियां बनाने की इनको नौबत क्यों आती है? इलेक्शन से पहले तो हमारे सीएम साहब कह रहे थे कि हमने आने साथ पहला मुद्दा हमारा टेलीविजन का होगा, और आज उन्होंने टेलीविजन को साइड ही कर दिया और मुद्दे में वो उलझे हुए हैं। सर, एनसी गवर्नमेंट ने कुछ टाइम मांगा है टेलीविजन से कि हमें कुछ टाइम दो, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हमने हमारी सेंट्रल बॉडी से भी उनकी बात हुई है। टाइम हम उनको देंगे। उन्होंने भी कहा कि हम उनको टाइम देंगे, लेकिन जब तक वो हमें रेगुलाइज करते हैं तब तक हमारा जो हक बनता है, जो मिनिमम वेजेस एक्ट जो हमारा है, वो हमारा हक बनता है, वो हमें दे दें। हमारी जो दिहाड़ी 311 है उसको बढ़ाकर कम से कम हमारी 800 या 1000 तक हमारी बनती है। अगर 1000 तक वो नहीं कर सकते, 311 से कम हमारी जो 700 दिहाड़ी बनती है, वो हमारा राइट है, वो मिनिमम वेजेस एक्ट में भी आता है। तो हमारा कम से कम या ये कंफर्म कर दें, तो उसके बाद वो अगर 6 महीने क्या साल भी लगा दें, हम मान देंगे। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है तो ये स्ट्राइक 72 घंटे की रहेगी या उससे आगे एक्सटेंड भी हो सकती है? ये जैसे हमें ऊपर से कॉल आएगी सेंट्रल बॉडी से, तो हम वैसे, क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि अगर 72 घंटे में फैसला नहीं होता है तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। तो हम नहीं चाहते कि ये रमजान के महीने में स्ट्राइक को बढ़ाया जाए। तो हम जनता से भी अपील करेंगे कि आप भी अपनी तरफ से सरकार को चिताओ, उनको जगाओ कि भाई इनका मसला जो है, इनका जो राइट बनता है उसको हल करो। नहीं तो हम नहीं चाहते कि लोग परेशान हो। लेकिन हम इंशाल्लाह ये कहते हैं कि जिंदा दिल साथी अगर 4 भी इकट्ठे हो जाएंगे तो अपना हक लेके रहते हैं, और हम अपना हक लेके रहेंगे इस गवर्नमेंट से। हम ये कहते हैं कि इस गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए थी, क्योंकि लद्दाख के अंदर हमारे टेलीविजन भाइयों ने स्ट्राइक नहीं की। उस गवर्नमेंट ने ऐसे इंसाफ किया क्योंकि उनको पता था कि कानून और इंसाफ एक ही चीज़ होती है, और इंसाफ लागू करना चाहिए। पहले गरीब के ऊपर रहम करते हैं, फिर उनके ऊपर अल्लाह ताला रहम करता है। जब ये लोग हमारे मजलूमों के ऊपर जुल्म करते हैं, फिर इनका तख्ता ऐसे पलटता है कि हमें दिखाई नहीं देता कोई। आप देख सकते हैं, एक टाइम था जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, आज उनका नामो निशान नहीं मिल रहा है। यही आप देखेंगे, एक टाइम वो था जब एनसी की सरकार थी, उन्होंने हम पर जुल्म किया। 10 साल तक इन्होंने भीख मांगी सरकार के लिए, और उनकी सरकार नहीं बन रही थी। आज फिर सरकार में आए, ये हमारे लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, हमारे बच्चों की और हमारे लोगों की जो दिल की आह निकलेगी, हमारे माँ बाप की दिल की जब आह निकलेगी, आप यकीन मानो कि ये भी फिर भीख मांगेंगे सरकार में आने के लिए, इनको नहीं मिलेगी। हम ये कह देना चाहते हैं गवर्नमेंट को, हमारी सेंट्रल बॉडी ने ऐलान किया है 72 घंटे के लिए हम स्ट्राइक कर रहे हैं, और 72 घंटे के लिए मेरे साथियों आपने डट फट के स्ट्राइक करनी है। काम छोड़ हड़ताल है, हमने काम नहीं करना है। वो बहुत ही कोई गद्दार और कमीना होगा जो जाके अपनी गद्दारी करेगा और पानी चलाएगा। बाकी गवर्नमेंट अपने तरीके से जैसे चलाना है चलाए, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। बाकी रही बात ये साथियों, 72 घंटे के बाद अगर हमें स्ट्राइक को एक्सटेंड करना पड़ेगा तो हम करेंगे, अब अपना हक लेके जाएंगे।